जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई है और नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वहीं कर्नाटक के एक नेता ने कहा है कि हम काशी विश्वनाथ की जो मस्जिद है उसको तोड़कर मंदिर बनाएंगे। तो हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है इसको ये क्या मानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिलानी कादरी। कादरी साहब, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है क्या कहेंगे इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं लोग। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में सद्भावना है, मिलजुल कर लोग रहते हैं, उस परंपरा के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। वोट का समय आएगा, ये तो हमें आपको निर्णय करना कहाँ पर हमें वोट देना चाहिए, कौन स्वच्छ छवि का, कौन सा अच्छी छवि का, कौन हमारा विकास कर रहा है, कौन हमारे देश को तरक्की की ओर ले जा रहा है। हमें उनके अधीन चलना और उसी पटल पर हमें काम करना और ऐसे लोगों को चुनाव जिताकर भेजना जो संसद में अपनी हमारे शहर की, हमारे जनपद की गरिमा को बढ़ाएं। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं। हम इस चीज़ में विश्वास नहीं करते कि झगड़ा हो, सद्भावना बिगड़े, सद्भाव बिगाड़ पैदा हो, ऐसी हम नहीं चाहते। हमारी सोच ऐसी। असैबुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला किया, मस्जिद टूट गई, लेकिन उसके बाद भी किसी को कोई सजा नहीं हुई। उनको तो हम लाइक नहीं करते। वो तो बिगाड़ पैदा करते हैं, विभाजन पैदा करते हैं। हम विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हैं, क्योंकि हम तो महात्मा गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेता थे। हम उन्हीं अहिंसावादी तरीके से उनके विचारों को मानते हुए हम उस कार्य में हिस्सा लेते हैं जो महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 73 या 75 साल जो भी हुए हैं, हम तो उनके अनुसार ही चल रहे हैं। जो हमारे गांधीवादी तरीके से रास्ता हमने अपनाया था, उसी रास्ते पे हम अपना काम करेंगे। तो जो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं नेता, बचना चाहिए उन्हें। हाँ, हमें वो भी बचना चाहिए। हमें तो अपना विकास देखना है, चाहे मोदी जी कराएं चाहे योगी जी कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। न योगी से आपत्ति है, न हमें मोदी जी से आपत्ति है, न हमें अमित शाह से आपत्ति है। आपत्ति उनसे है जो विघटन पैदा कर रहे हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर त्रिलोकपाल शर्मा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह की बयानबाजी चल रही है क्या कहेंगे? हाँ, ये विभाजन वाली राजनीति चल रही है। लोग अपने फायदे में समाज को बांट कर अपना फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमको इन लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और उनके कहने में ना आके अपना सद्भाव बनाए रखना चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जाकिर कुरैशी। जाकिर कुरैशी, क्या कहेंगे? नेता मंदिर मस्जिद को लेकर बयानबाजी हम तो ये कहते हैं कोई भी समाज में हो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और मंदिर मस्जिद के नाम पे जो वोट मांगे उसको वोट नहीं दिया जाए। वोट उसको दिया जाए जो समाज का और रोजगार का, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़े। लोगों को भटकाया जा रहा है। 1200 का सिलेंडर है, किराया, ट्रेन पर किराया बढ़ा दिया है। 40 आदमी की ट्रेन है, उसमें 240 पैसेंजर जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं घाटे में सरकार। पेट्रोल 70 था, 105, 100 और 100 रुपये खरीद रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हमको घाटा हो रहा है। तो ऐसे इंसान को नहीं लाया जाए। उस इंसान को लाया जाए जो समाज सबका साथ और सबका विकास, सबका विकास। नारा झूठा देने से काम नहीं होता। नारा दिया जाए, सच्चा दिया जाए। सब लोग साथ में हैं, हम लोग सब साथ में हैं। हिंदुस्तान आज़ादी में सबने साथ दिया। ऐसे नहीं है कि हम पिछड़े हुए हैं। आप उन्होंने सबको ने बताया कि हम लोग अलग से अलग हो गए। हमको जो कोई बात होती है, कहीं जाते हैं, ये तो पाकिस्तानी है, नाम लेते कि हम पाकिस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान का जो हिस्सा निकला वो पाकिस्तान से तो निकला। अगर आप लोग राजनीति नहीं करते तो पाकिस्तान क्यों बनता? हिंदुस्तान में ही रहता, अलग नहीं होता। तो ऐसे लोगों से बचें। आप मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए। सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। बिछड़े हो, दलित हो, समाज हो, जो भी हो, सबको साथ लेकर चाहिए। ये एक तरफा की और अमीरों की पार्टी है, गरीबों की नहीं है, अनवाणी की उन लोगों की पार्टी नहीं है। सबका साथ और सबका विकास, सबके साथ में। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आप मुझसे क्या नाम पूछ रहे हो? किस बारे में पूछ रहे हो? जो आजकल मुद्दा चल रहा है, नेता भाषण दे रहे हैं मंदिर मस्जिद पे। बीजेपी के एक नेता कर्नाटक के कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे मंदिरों में कब्जा किया गया, हम मस्जिदों पे कब्जा करेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे। क्या कहेंगे इसमें? अच्छा, ये तो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखो, या मंदिर हो या मस्जिद हो, है तो एक ही चीज़। तो ये गलत काम जो कर रहे हैं, जो भुगतेंगे। ये देखो, एक ही बात बताता हूँ मैं, आपके ऊपर कहूँ या मेरे ऊपर कहूँ, जो अगर मैंने और आपने अपने माँ बाप का साथ दिया और जितनी हमने अपने माँ बाप की
सेवा करिए, उतनी हमें उनकी दुआ मिली और हमें अच्छा रोटी रोजी दी है। तो इन्होंने किसका साथ दिया है? बीजेपी वालों ने? हाँ नहीं, ये दोनों आदमियों ने। हाँ। बीजेपी वालों की बात नहीं कर रहा, ये पूरे वहाँ पे तो दो ही जने बैठे हैं। क्या अच्छा काम किया है इन्होंने, क्योंकि बाप मरते मरते भी ये इतने ऊंचे ओहदे पे मरते मरते भी इनके बापों ने इनको ओहदा नहीं दिया, बोल दिया कि भाई हमारी मृत्यु में नाम है। तो क्या बोले इनके मामले में? देखो क्या मानते हैं आप इस तरह के बयान से लोगों को बचना नहीं, बयान बिल्कुल ऐसे बयान से तो बचना ही चाहिए। और ये अच्छा ही काम नहीं कर रहे, आपकी मेरी सबकी रोटी रोजी छीनने। देखो मैं तो साफ कहता हूँ, और ये मोदी तो मुझे जानता है खूब अच्छी तरह, क्योंकि मेरी परवरिश अहमदाबाद में हुई है। और ये महसाणी के पास का एक गांव है, जैसे हमारा मथुरा वृंदावन इतनी दूर का रहने वाला है। तो इसके बाप से ही मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, कि भाई मौजूद है हमारे साथ, नया युवा है। क्या कहोगे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अयान कुरैशी है। क्या कहोगे जिस तरह की नेता बयानबाजी ये जो भी बयानबाजी हो रही है ये गलत हो रही है। अभी चुनाव का टाइम है तो झगड़े और ये सब तो होंगे ही होंगे। अभी नया कानून निकाला था कि 7 साल की 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा ये ड्राइवर को ठोकने पर। उनके हादसा तो एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, उनकी क्या गलती है इसमें? अगर ट्रक कोई 40-50 पे तो चलेगा नहीं, तो ये वाला फैसला भी कानून को नहीं। उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो उसे ले जाए हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, उसके बाद उसे सजा कम मिलेगी। सजा वो वाली बात तुम्हारी ठीक है, सजा कम मिलेगी, मगर जो ट्रक वाले होते हैं ना, वो ट्रक जो चलाते हैं तो ऐसा तो नहीं है वो रुके हैं, ये वो तुम्हें तो पता है सारी चीज को मध्यम देखते हुए। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुरहानुद्दीन है। बुरहानुद्दीन साहब, क्या कहेंगे? नेता कह रहे हैं कि जिस तरह अयोध्या हमारी हुई है अब और जो मस्जिद है उन्हें भी तोड़ा जाएगा, एक बीजेपी के नेता ने कहा है। ये तो सिर्फ बेकार की बात है, ये कोई बातों में दम नहीं है। ये 24 का इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में ये एक मुद्दा बना रखा है उन्होंने मस्जिद और मंदिर का। उस चीज में कुछ हम नहीं बोलेंगे कि बेकार की बात है ये नेता लोगों की। तो क्या नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए? ये तो खुद एक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, इन बयानों को देना ही नहीं चाहिए ना। जो जिम्मेदार पदों पर बैठ जाते हैं उन लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मथुरा में भी मस्जिद और मंदिर का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। वो तो कोर्ट की बात है ना, मस्जिद और मंदिर का मामला कोर्ट में है, वो कोर्ट में चल रहा है, न्याय का जो फैसला होगा वो मान्य। तो आप मानते हैं कि इस तरह के बयानों से ये सब गलत बात है, बेकार है, नहीं देने चाहिए। आज तमाम मुस्लिम लोग हमारे साथ मौजूद थे जो कह रहे हैं कि नेताओं को मंदिर मस्जिद की बात ना कर विकास की बात करनी चाहिए।